एक्सरसाइज 4.1 के सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर। ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स है ना, इनमें आपको जो जो गिवन होता है ना, आप उसे साथ साथ राइट कर लिया करो। इससे क्या होता है, हमें ये पता चल जाता है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या हमें फाइंड करना है। तो आप देख सकते हो मुझे क्वेश्चन में एरिया गिवन है एंड एरिया कितना गिवन है 5 to 8 मीटर स्क्वायर एक रेक्टेंगुलर प्लॉट का। तो सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगुलर प्लॉट को ड्रॉ कर लेती हूँ। तो ये हो गया मेरा रेक्टेंगुलर प्लॉट। अब आपको पता है ये हमारे पास लेंथ होता है एंड ये आपका ब्रेथ होता है, राइट। एंड आपके रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, जल्दी से बताओ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वेरी गुड, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो क्वेश्चन में आगे कहा है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth। अब ये जो पूरा क्वेश्चन है ना, ये बस इसी एक लाइन पे डिपेंड करता है। तो हम इसी लाइन को अगेन समझेंगे। क्वेश्चन में आप देखो, क्वेश्चन में कहा है लेंथ ऑफ द प्लॉट, जो मेरे प्लॉट की लेंथ है ना वो 1 more है। अब आप सुनो जरा, यहाँ पर आप मेरी एक बात ध्यान से सुनेंगे। जब भी ऐसे बोले ना कि 1 more है, 2 more है, 10 more है, 3 less है, 4 less है, 10 less है, तो जब मोर और लेस की बात आती है ना, तो हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में कहा है 1 more, तो मैं एक ऐड करूंगी। अगर क्वेश्चन में बोला जाता 3 more, तो मैं 3 ऐड करती। अगर क्वेश्चन में कहेगा 4 less, तो मैं 4 को माइनस कर देती। क्या आपको ये मेरी बात समझ आई? जब भी क्वेश्चन में मोर और लेस की बात की जाएगी तो आप प्लस करेंगे या फिर माइनस करेंगे। अब आगे रीड करते हैं। 1 more than twice its breadth। अब पहले इसकी बात समझो। जब क्वेश्चन में कहा जाए ना twice, thrice, 4 times, 5 times, तब हम मल्टीप्लाई करते हैं। अगर क्वेश्चन में कहा है 2 times, अब आगे जरूर मेंशन होगा किसका 2 times। जैसे यहाँ पे बोला है twice its breadth, दैट मीन्स मैं ब्रेथ की मल्टीप्लाई किससे कर दूंगी, 2 से। अगर क्वेश्चन में कहा जाता थ्राइस, और किसका थ्राइस है वो जरूर आगे मेंशन किया जाता है, राइट। जो भी आगे मेंशन किया गया हो ना, बस उसी में फिर आप 3 की मल्टीप्लाई कर देते। अगर बोलता 4 times its breadth, तो हम ब्रेथ में किसकी मल्टीप्लाई कर देते थे, 4 में। तो आपको समझ आया मल्टीप्लाई कब करेंगे और प्लस या माइनस कब करेंगे। जब मोर होगा तो प्लस कर देना, लेस होगा तो माइनस कर देना, ट्वाइस, थ्राइस या टाइम्स होगा तो मल्टीप्लाई कर देना। एंड जब भी ऐसा होता है ना ट्वाइस, थ्राइस, टाइम्स, तो उसके आगे जो भी लिखा होता है ना, बस उसी की मल्टीप्लाई करनी होती है। जैसे यहाँ पे ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो ट्वाइस के आगे ब्रेथ लिखा है ना, तो मैं ब्रेथ में 2 की मल्टीप्लाई करूंगी। आया ना आपको मेरी बात समझ में? तो अब देखो क्वेश्चन में कहा है कि हम ब्रेथ की मल्टीप्लाई 2 से कर दें, फिर कहा इसके ट्वाइस से एक ज्यादा है तो इसका ट्वाइस, ब्रेथ का ट्वाइस कर दिया और इसका एक ज्यादा भी कर दिया। एंड क्वेश्चन में कहा है ये है मेरी लेंथ। अब आप अगेन क्वेश्चन को रीड करो, तब आपको ये अच्छे से समझ आएगा। बिल्कुल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाने के बाद आप एक बार और क्वेश्चन को रीड करेंगे। उसे रीड करते करते ये समझोगे कि जो हमने एक्सप्रेशन बनाया है क्या वो ठीक है। देखो, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than लेंथ क्या है, 1 more है, तो 1 more के लिए +1 किया, देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो इसके ब्रेथ के ट्वाइस से। तो हमने ब्रेथ में पहले ट्वाइस किया, एक ज्यादा कर दिया और इक्वल में राइट कर दिया लेंथ। तो अब आपको लेंथ मिल गई, ब्रेथ हम भी मान लेते हैं, ओके। तो आपका ब्रेथ तो b है, बट क्वेश्चन में कहा है जो लेंथ है वो किसके इक्वल है, 2b + 1 के इक्वल है। तो अब एरिया क्वेश्चन में गिवन था, फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर दो बस। देखो एरिया कितना है 5 to 8, तो मैंने एरिया पुट कर दिया इक्वल्स टू लेंथ है 2b + 1 इंटू ब्रेथ हमारे पास b है, ओके। अब मैं क्या करूंगी, ब्रैकेट्स को ओपन कर दूंगी। 5 to 8 इक्वल्स टू, ब्रैकेट को ओपन करो, 2b² + 1 की मल्टीप्लाई b से होगी। अब हम इस 5 to 8 को क्या करेंगे, राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे। ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ, मैं इन सबको लेफ्ट हैंड साइड लेकर क्यों नहीं आ रही हूँ, क्योंकि हमारे जो स्क्वायर वाली टर्म होती है ना, ये यहाँ पर मेरा वेरिएबल, जो मेरी इक्वेशन है वो b वेरिएबल की फॉर्म में बनी है, ओके। ये जो मेरी इक्वेशन बनी है वो b वेरिएबल की फॉर्म में बनी है, तो मेरा जो b² वाला टर्म है ना वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए।
ओके ऐसा नहीं है कि आप इसे लेफ्ट हैंड साइड नहीं ला सकते, उसे भी ला सकते हो। चलो मैं आपको दोनों कंडीशन करके बताती हूँ। अभी मैं इसको इधर लेके जा रही हूँ, तो ये बनेगा इक्वल्स टू में 0 2b² प्लस b माइनस 5 to 8। ये बन गया मेरा b की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ब्रेथ की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी मैं आगे, अभी तो हम इक्वेशन बनाना सीख रहे हैं ना, अभी मैं आगे आपको जब इक्वेशन की रूट्स कैलकुलेट करना सिखाऊंगी तब b की वैल्यू मिल जाएगी और b की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो लेंथ भी मिल जाएगा। बट अभी इस एक्सरसाइज में हमें सिर्फ इक्वेशन बनानी थी, तो हमने अभी इक्वेशन बना ली। इसका एक और मेथड मैं आपको डिस्कस कर देती हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि हम इन टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ जाएं, तो ये बनेगा -2b² माइनस b प्लस 5 to 8 इक्वल्स टू 0। पर जैसा मैंने कहा कि हमारा b² निगेटिव नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम यहाँ पर माइनस की मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन में। तो माइनस की मल्टीप्लाई करोगे इट बिकम 2b², यहाँ पर भी माइनस की मल्टीप्लाई होगी प्लस यहाँ पर भी माइनस की मल्टीप्लाई होगी 5 to 8, और 0 की माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है। तो ये भी बन गया हमारा। तो आप चाहे इस मेथड से कर लो चाहे इस मेथड से, बट मुझे ये ज़्यादा इजी लगता है, एक ही स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो इस एक्सरसाइज में सिर्फ इक्वेशन फॉर्म करना सीखना था, बन गया हमारा इक्वेशन। आगे जब हम 4.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको सिखाऊंगी रूट्स कैलकुलेट करना।